दोस्तों नमस्कार। मैं खड़ा हूं यहाँ कुंभलगढ़। मेरे पीछे से मैं आया था और ये इधर कुंभलगढ़ किला मात्र 1 किलोमीटर। और रात मैं आपको दिखाता हूँ इस लोकेशन पे मैं रुका था। ये अपनी बसंती पधारो म्हारे आपरो पधारणो घणो सुहावणो। यहाँ ये दीवार पे खूबसूरत चित्रकारी, सादा सा ये ढाबा और अपना ये रूम। कल यहाँ काफी ठंड थी। ये कूलर और ये पंखा बड़ी आवाज कर रहा था कि मैंने कहा भाई मैं तो दूसरा रूम लूंगा, मेरे को नींद नहीं आएगी। तो यहाँ करीब 13-14 साल का एक बच्चा था। तभी वो कहा अंकल मैं आपको कूलर लाता हूँ। सच बताऊं, मुझे रात बड़ी अच्छी नींद आई। यहाँ 12 बजे तक मेरा सारा काम फिनिश और सुबह में 6 बजे उठ के नहा धो के रेडी। अब जाते हैं कुंभलगढ़ किला और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। चलो चलते हैं। ये यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ किला। ये फर्स्ट दर्शन कह सकते हैं उसके। ये अभी सुबह के 8:15 बजे हैं और ये 8 बजे ओपन हो जाता है। और ये इधर से मैं आया हूं अपनी बसंती के साथ। ये इसका मेन गेट। हनुमान पोल। ये टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं। ये तार पे उल्लू बैठा है। बहुत दिनों बाद हमने देखा है छोटा सा उल्लू। ये जो अक्सर रात में ही निकलता है। ये बाकी चिड़ियों की चहचहाट। वो ऊपर किले की दीवार। ये बजरंगबली का झंडा।
और ये हनुमान पोल, पोल यानी दरवाजा। और ये इधर बजरंगबली जी विराजमान है। चलो अंदर चलते हैं। ये हनुमान पोल से अंदर, ये इधर पार्किंग, और ये टिकट बूथ। ये जिसका टिकट 40 रुपए। और ये इधर दूसरा दरवाजा इसका अंदर, राम पोल। ये उधर अपनी बसंती लगा दी पार्क। अब यहाँ से टिकट लेके अंदर चलते हैं। कहते हैं बहुत बड़ा किला है, 2-2.5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। फिर भी जल्दी जल्दी इसकी कुछ झलकियां रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाऊंगा। चलो चलते हैं। इस किले में शाम को लाइट शो भी होता है, जिसका टिकट 150 रुपये प्रति व्यक्ति है। और ये शाम को सूर्यास्त के बाद ही शुरू होता है। कल मैं यहाँ 8 बजे पहुंचा तो खत्म हो चुका था। अगर मेरे को पहले ही पता होता तो मैं जरूर टाइम निकालता, लेकिन आज मैं दोपहर के बाद यहाँ से निकल जाऊंगा। चलो खैर। ये राम पोल से अंदर, इधर ये मंदिर, मंदिर के पीछे किला। ये किला कोई ऐसा नहीं कि छोटा मोटा किला है। इधर भी एक स्मारक है। इस किले को अगर अच्छी तरह घूमोगे तो 4-5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। ये इस किले का मैप है। और ये इस किले की हिस्ट्री है। ये इस किले की हिस्ट्री है। आप पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं सारा पढ़ के आपको सुनाऊं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप खुद ही पढ़ सकते हो, पॉज करके, जूम करके। ये वेदी मंदिर है। इसको 1457 में किला बनने के बाद बनवाया महाराणा कुंभा ने। ये इधर किला है, काफी हाइट है वहां तक जाने के लिए। मैंने राजस्थान सरकार को बोल दिया है
कि इसमें जल्दी से जल्दी रोपवे लगवाई जाए ताकि वे पर्यटक भी ऊपर जा सके और ज़्यादा पर्यटक इधर आए। मैंने बोल दिया राजस्थान सरकार को, राजस्थान सरकार ने कहा हम जरूर ध्यान देंगे। दोस्तों, ये किला काफी बड़ा है, इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा है। इसमें 8-9 तो पोल हैं, पोल माने दरवाजा, और करीब 11-12 मंदिर हैं जो मैं इस छोटे से समय काल में आपको सभी नहीं दिखा सकता। कुछ को मैं वीडियो को फोकस करके जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और कुछ का मुझे पता भी नहीं है। मैं कोई इतिहासकार इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, बस जो समझ में आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। जो थोड़ा बहुत यहीं शिलालेखों पे लिखा है उसको पढ़कर कुछ याद कर कर आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक दरवाजा ये भी, जिसका नाम है भैरव पोल। दोस्तों, मैं भैरव पोल से अंदर बैठा हूँ जस्ट साथ में, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, अगर दुश्मन सेना इसको क्रॉस करके इधर आ भी जाए तो मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये इधर यहाँ पे इस किले के मालिक के सैनिक होंगे। अगर वो पत्थर भी फेंकेंगे ऊपर से तो वो गोले का काम करेगा। ये काफी ऊंचाई पे है। बस मैं तो आपको ये समझाना चाहता हूँ, बाकी जो एहसास होता है वो यहीं आकर होता है। चलो आगे चलते हैं। दोस्तों, आप ये सामने दीवार देख रहे होंगे, ये दीवार, ये इतनी चौड़ी है कि इस पे कार भी चल सकती है, और 4 से 5 घोड़े लगा एक साथ चल सकते हैं। इस दीवार की लंबाई 35 किलोमीटर है। इसके चारों तरफ, किले के चारों तरफ ये दीवार है। मेरे पे इतना अच्छा कैमरा नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं। जब इसके टॉप पे जाऊंगा तो वहां से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये दीवार है, ये अपने तिरंगे झंडे के साथ में ये दीवार है। और ये भगवान शंकर का मंदिर, इसमें कहते हैं 4 फुट का शिवलिंग है। राणा खुंबा बैठे बैठे उस पे जल अभिषेक कर देते थे। मेरा मतलब इतने लंबे चौड़े राणा खुंबा थे। उन्होंने ये किला बनवाया था।
अभी हाइट बाकी है, ऊपर चलते हैं धीरे धीरे। ऊपर देखते हैं अभी। और ये चौगन पोल दोस्तों, इसकी दीवार पे प्लास्टर है जो नया है, क्योंकि कुछ देखभाल मेंटेनेंस भी जरूरी है। और यहाँ ये लाइट लगी है, ये देखो, ये फोक्स लाइट। ये जगह जगह लाइट लगी है। ये किला 8 बजे, शाम को 8 बजे तक लास्ट बंद हो जाता है और 8:30 बजे तक लाइट बंद कर देते हैं। लेकिन आप यहाँ 5 बजे, 4 बजे आए, बल्कि 4 बजे से 8 बजे तक आप यहाँ से निकले। इसमें लाइट शो होता है। चलो आगे चलते हैं। ये 4 गेट हैं दीवार में, और ये पूरा कभी कमरे होंगे इसमें। लेकिन ये दीवार, ये जो 4 गेट की दीवार है भाई, मुझे तो ये काफी झुकी हुई लगी है। कभी भी गिर भी सकती है। हर चीज की एक उम्र होती है। कृपया इस पे ध्यान दें। और एक पोल ये है, फागड़ा पोल। फागड़ा पोल से निकलते ही परिसर में ये गेट है जो अपनी खतरनाक स्थिति में है अब। चलो आगे देखते हैं। ये बादल महल, इसके प्रांगण में ये मंदिर, बीच में तुलसा का, इधर हाथियों की अच्छी चित्रकारी। ये मोड़ने वाली खुंटी, खुंटी कहते हैं इनको, लेकिन बड़ी सुंदर। ये देखो, ये पुराने इसके दरवाजे, और ये कमरा जो आजकल यहाँ के गार्ड यूज करते हैं। उनको भी यहाँ रात दिन रहना पड़ता है। ये बादल महल की मेरी साउंड
आपको इक्को लग रही होगी। बड़ी इक्को लग रही होगी आपको मेरी साउंड। मैं इसके अंदर एक कमरे में खड़ा हूँ। मैं थोड़ा वैसे बोलता हूँ जैसे साउंड इक्को साउंड में बोलना चाहिए। मैं थोड़ा अंदर खड़ा हूँ। आपको कुंभलगढ़ किले के बादल महल के अंदर के कमरे में उसकी साउंड की ताकत दिखाना चाहता हूं। ये जो सामने आप खिड़की देख रहे हैं, इसमें से जो हवा आ रही है वो एसी को भी फील कर रही है। इनके जो अंदर के कमरे हैं उनमें सभी में ये रोशनदान लगे हैं और इस कमरे की जो दीवारें कम से कम 4 से 4.5 फुट है। 4 से 4.5 फुट। चलो आगे दिखाते हैं। ये बादल महल में एक और रूम, इसमें घुसते ही इधर भी कमरा है बरामदे से, और इधर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। अंदर चल कर देखते हैं। ये भी बैठने की जगह होगी। पीछे ठंडी हवा के लिए खिड़कियां, इधर फिर वही कमरा और इधर भी कमरा। चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं। ये 7-8 लड़कों का ग्रुप भी एंजॉय कर रहा है कुंभलगढ़ फोर्ट में। और ये मैं बिल्कुल टॉप पे हूँ अब इसके। इन भाइयों की काफी बातचीत चल रही है, आवाज आ रही है। मैंने काफी इंतजार भी किया, लेकिन फिर सोचा कभी ये ग्रुप जाए और दोस्त आ जाए, कब तक इंतजार करूंगा। तो इससे मैं थोड़ा अलग हटके आपको, ये इसकी रेलिंग लगी है यहाँ टॉप पे, ज्यादा मजबूत नहीं है तो इससे दूर ही रहें। ये सामने इस तक पहुंचने का रोड है। ये काफी ऊंचाई पे हूं मैं, अब हाइट पे हूं। और ये इस तरफ का आपको दृश्य दिखा दूं और देख लूं। ये इसके प्रांगण में भवन, बादल भवन, बादल भवन के ठीक बिल्कुल टॉप पे हूं मैं। और वहां से चढ़ाई शुरू करी थी। हमारे लिए तो चढ़ाई है, बूढ़े आदमी हैं हम। ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है,
इसके साथ में जो ये दीवार है, इसके साइड में हमारी बसंती आराम फरमा रही है। बाकी पर्यटक काफी कम है। अब एक ग्रुप और नीचे से आया है। और जो मैं दीवार की बात कर रहा था आपको, इसकी 35 किलोमीटर लंबी दीवार इसके चारों तरफ बनी है। उसका कुछ हिस्सा इधर भी है, इधर ये इसके दूसरी तरफ गहरी खाई है। और जब ये बरसात में हरा भरा हो जाता होगा तो अलग ही नज़ारा दिखता होगा। सामने जैसे हवाई जहाज से बैठ के हमें दिखते हैं अलग अलग कस्बे, शहर। यहाँ से 3 से 4 तो मुझे दिखाई दे रहे हैं कुंभलगढ़ के आसपास। जैसे ये है, एक इधर ये है, एक इसके करीब 15 से 20 किलोमीटर बाद है। कुल मिला के काफी हाइट है। चलो यहाँ से चलते हैं, आगे का सफर भी करना है। टाइम 10:20 हुए हैं। अभी करीब करीब मुझे 1 घंटा और लग सकता है यहाँ। चलो चलते हैं। जो मुझे यहाँ का व्यू अच्छा लगता है, मैं फोन निकालता हूँ और शुरू हो जाता हूँ। पता नहीं आपको भी अच्छा लगेगा या नहीं। मुझे यहाँ कुछ झिंगुरों की आवाज आ रही है। और ये इधर खिड़की भी नजर आ रही है। खिड़की कहते होंगे इसको। इसके ऊपर ये दरवाजा, ये महाराणा कुंभा का महल है। और महाराणा प्रताप भी इधर ही शायद पैदा हुए। और इसके अंदर इनकी कुल देवी का मंदिर भी है। और ये बहुत ही प्राचीन एक पेड़ है, काफी हरा भरा। शायद बड़ का तो नहीं लगता, कुछ गुल्लर जैसा लग रहा है। इसके नीचे बैठने की बहुत अच्छी जगह। अब मैं इसकी पेड़ की हाइट पे हूँ और एक राउंड लेते ही वहाँ जाके विश्राम करूँगा, फिर आगे चलेंगे। जैसे ये अभी बच्चे जा रहे हैं। अब जो कह रहे हैं यही कह रहे हैं, इनकी सुनो। ये इधर कुछ कमरे बने हैं। कमरे प्राचीन हैं, लेकिन
इसकी छत आधुनिक है। छत समय के साथ खराब हो गई होगी। यहाँ इनके इस महल में रहने वाले कर्मचारी वगैरह रहते होंगे या घुड़सवार, इधर घोड़े वगैरह बनते होंगे। खैर जो भी है, हम तो सोच ही सकते हैं। और ये इसका बाहर का गेट, लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि यहाँ की जो फौज थी उसी की यहाँ एक्टिविटी रही होगी। चलते हैं आगे। हर जगह बोलने की आवश्यकता नहीं होती। सुंदरता जो सुंदर लगे उसे देखने की आवश्यकता होती है। जैसी चट्टान, ये छोटा सा पार्क, और ये चट्टान ये हिमालय से भी पुरानी है। हिमालय से बहुत पुरानी है, हजारों साल पुरानी है हिमालय से भी। इस किले परिसर में दोस्तों ये कुछ तोपें भी रखी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये सोचो आप कि ये तोप भी वक्त ने तोड़ दी या किसी ने तोड़ दी, और फिलहाल तो ये लगभग सेम ही किस्म की तोप है। उसका फोकस सही नहीं है फोन का, कोशिश करता हूँ। मतलब उनके खिलाफ लड़ने का ठीक है, तो फिर उसके बाद में यहाँ आना मुश्किल। चारों तरफ खूबसूरती बिखरी पड़ी है। चलो आगे चलते हैं। भाई बाहर निकल तो सब तुम्हारी अपनी बर्थडे गई है। उन्हें बताओ मैं उन्हें बताओ फोन करते। ये भी किसी को वीडियो कॉल करके बता रही है, यहाँ की खूबसूरती दिखा रही है। लेकिन दोस्तों कितना ही वीडियो देख लो या दिखा लो, अब मैं 2-3 घंटे यहाँ रहा, मैंने क्या क्या देखा होगा ये आप ही समझ सकते हो। दोस्तों इस किला परिसर में इन पत्थरों से ये रोड का काम चल रहा है। इधर भी आगे कुछ होगा, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि इन पत्थरों से रोड बनाने के बाद
ये रोड हजारों साल तक चलता है। आप कहीं भी देख लेना, इन पत्थरों से बना रोड हजारों साल तक भी टिका हुआ है। दोस्तों, मैं नीलकंठ महादेव मंदिर के जस्ट सामने खड़ा हूँ, जो ये है कुंभलगढ़ किले के अंदर काफी सारे मंदिर हैं, लेकिन कहते हैं कि 3-4 मंदिर ही चालू हैं, बाकी सब बंद किए हैं। इसके जस्ट बिल्कुल बराबर में एक मंदिर ये है, पार्श्वनाथ मंदिर, जिसका ताला लगा है। इसके ठीक थोड़ा सा आगे एक मंदिर ये है, 2 मंदिर हैं, और उसके पीछे भी एक मंदिर ये है। और इस स्पीकर, जो स्पीकर लगा है, इसके बिल्कुल ठीक पीछे ये अपना तिरंगा प्यारा है। ये तिरंगा, भव्य तिरंगा हर किले में होना चाहिए। इसमें है, देखकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ऐसे स्मारकों पे, ऐसी ऐतिहासिक इमारतों पे देश विदेश से पर्यटक आते हैं। और इस मंदिर के परिसर से ये बादल महल, कुंभलगढ़ किला, जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जिसकी वीर गाथाएं विश्व विख्यात हैं। अब ये मंदिर के दर्शन करके यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि आगे भी जाना है। अब टाइम 11:20 हो गए। मैं यहाँ करीब सुबह 8:30 बजे आ गया था। कुछ पल मैंने यहाँ बिताए। चलो दर्शन करते हैं और आगे चलते हैं। जय भोलेनाथ, जय नीलकंठ बाबा। ये मजबूत पिलर, इसकी हिस्ट्री
कारसिला लेक मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। चलो यहाँ से अब निकलने का टाइम हो गया। ये दूर दूर बने हुए कुछ स्मारक मंदिर जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, और ये पहाड़ियों पे वो जो दीवार जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया, 35 किलोमीटर लंबी दीवार इस किले की सुरक्षा के लिए बनवाई गई थी। इधर भी है। और ये पर्यटक धीरे धीरे बढ़ते हुए आप देख रहे होंगे सामने, ऊपर जाते हुए ये चलो चलते हैं। आज का मेरा नाश्ता क्या, ये तो लंच का ही टाइम हो गया, करीब 12:15 बजे हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था अभी तक, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे निकल गया था। अब वापसी फिर कमरे पे आके यहाँ बगैर तेल का ये आलू वाला परांठा, चाय आ रही है अभी। आज इसी से शुरुआत की है, सादा खाना। टाइम हुआ है 1:10 और मैं कुंभलगढ़ से निकला माउंट आबू के लिए। लोकेशन चली नहीं क्योंकि यहाँ अभी टावर नहीं आए, नेट नहीं चला। देखते हैं चला के ये लोकेशन। अब देखते हैं नेट चलता है क्या। हम हैं यहाँ श्रीनाथ किराना स्टोर कड़िया में, और हमें जाना है माउंट आबू।
क्यों नहीं चल रहा? मुझे लगता है इसकी एमबी खत्म हो गई दिखा है। वो भी चला के देखते हैं फेसबुक वगैरह। दरअसल वो खुल्लम खुल्ला ये बंद हो गया। हाँ, नेट ना चल रहा। देखते हैं आप। दोस्तों, माउंट आबू अभी 125 किलोमीटर दूर है और ये आप रोड पे देख रहे हैं, ये पत्थर लगे हुए हैं। ये पत्थर इसलिए लगे हैं कि कोई गाड़ी वाला इससे इधर ना आए। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रोड पे ये 2-3 पेड़ हैं, 3 पेड़ हैं और उस पे ये फल लगे हैं। ये जो फल लगे हैं, जैसे हमारे यहाँ जामुन के पेड़ होते हैं वैसे ही ये रास्ते में गिरे हैं। अभी पता नहीं कहाँ के फल हैं। ये भाई आया है, इनसे पूछते हैं, भैया किस चीज़ के फल हैं ये? कहाँ से बिलोंग करते हो? सुनार से। सुनार से। दारू आता है ना? हाँ, वो तो एक तो ठेके पे मिलता है भाई। होममेड। ये होममेड इसको बोलते हैं माउडा। माउडा सुना है? नहीं, माउडा नहीं सुना। बहुत स्ट्रांग वाइन बनाते हैं इससे लोग, यहाँ के लोग। अच्छा, इससे मतलब देसी वाइन बनाते हैं कहने का मतलब। बहुत बढ़िया भाई। तो हमारे लोकल भाई ने जानकारी दी। मैं तो चाक के देखा, थोड़ा खट्टा कड़वा मीठा ऐसा लग रहा था। मैंने पीछे भी देखा तेज, तो ये जो पत्थर लग रहे हैं ना, मैं ये समझ गया कि ये इसलिए लगाया कि गाड़ी ना चलाए इधर को। भी विजिटर है। अच्छा अच्छा। और भाई ने बोला कि ये माउडे का पेड़ है। अच्छा, तो अपन भी देखते हैं, सुना ही है बस। अच्छा अच्छा। पीछे भी 2-4 जगह थे, हाँ, बच्चे लोग चुग भी रहे थे। सूंघ रहे थे। हाँ, तो ये माओडा पेड़ और इससे यहाँ के स्थानीय लोग वाइन या कच्ची शराब कह सकते हो आप, बनाते हैं। मैंने तो एक उठा के खा के भी देखा, अब पता नहीं नशा होगा या नहीं होगा। खैर चलो, एक नई जानकारी शायद आपको भी मिली और मुझे भी मिली। माओडा, और ये माओडा का फल है। जैसे जामुन होती है, जामुन इससे बड़ी होती है। और जैसे जामुन के पेड़ हमारे इधर रोड के किनारे होते हैं, जामुनें पड़ी रहती हैं, तो ये ज़्यादा नहीं, कम है लेकिन है। चलो आगे चलते हैं, आगे कुछ और जानकारी मिलेगी तो हम देंगे आपको। ये देखो, ये इसको मैं
और ये बड़ा रसीला है। ये देखो, ये देखो रस। ये जैसे नींबू निचोड़ते हैं ऐसे इसमें से कहते हैं वाइन बनाते हैं। और इधर भी ये पत्थर लगाए हैं जिससे गाड़ी के नीचे ये कुचले ना जाए। और ये आपको मालूम ही है। चलो चलते हैं यहाँ से आगे। अब इन पेड़ से विदा लेते हैं। 2 घंटे 25 मिनट 126 किलोमीटर माउंट आबू। चल भैया सीधा हो जा। ये चाय की दुकान छोटी सी। यहाँ एक चाय का बच्चा लेके चलते हैं। छोटे छोटे कप हैं लेकिन कीमत भी 5 रुपए एक चाय की। यहाँ 10 से 15 मिनट का रेस्ट करके निकलते हैं। कैमरे की बैटरी भी चेंज करनी थी। चलो चलते हैं। ये NH-27 NH-27 हाईवे। लोकेशन ऑन। 2 घंटे 4 मिनट। दूरी 107 किलोमीटर। फीता नहीं बांधा, ये जरूरी है, बांध लेते हैं। ये लोग अब चलते हैं। गोकर्ण चलो। ये शिव शक्ति हाईवे होटल अपना लंच और डिनर इकट्ठा हो गया है। यहाँ से माउंट आबू 1 घंटा 9 मिनट दूरी 54 किलोमीटर। अभी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। आजा भैया, तू आजा पहले। सवा 5 हुए हैं, यानी कि
6:30 तक माउंट आबू में आपका स्वागत है। यहाँ से 17 किलोमीटर अभी और है, अब काफ़ी चढ़ चुके हैं। और शाम के 6 बजने वाले हैं। माउंट आबू शिखर 18 किलोमीटर। आइए सर, आप आइए, जाइए। यहाँ पे नीलगाय वगैरह, हिरन वगैरह, ये लंगूर और इनका वन्य जीव। और ये भालू भी इधर बोर्ड पे लिखे हुए हैं। बसंती यहाँ खड़ी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है यहाँ। यहाँ 5 मिनट का ब्रेक। हम नीचे से आए हैं, ये गाड़ियाँ चल रही है और सामने घाटी, बड़ा सुंदर नज़ारा है। अब इस कैमरे को कर देते हैं बंद। थोड़ी सी वीडियो मोबाइल से बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये माउंट आबू, इधर से हम आए हैं। फिर ये इधर से आ जाते हैं। और ये रोड इधर आगे जा रहा है। बस जैसे मंसूरी में खड़े हों, लेकिन उतनी ठंड यहाँ अभी नहीं है, लेकिन वहाँ जैसे व्यू जरूर है। बड़ी सुंदर जगह है। अपनी बसंती भी अपनी नाड़ मोड़े खड़ी है। बस कोई भालू वगैरह ना आ जाए। ये अच्छी मोटी चट्टान और ये वो गाड़ियों का काफिला जो अभी इधर से निकला।
पीछे ये देखो, ये घाटी है और अच्छा व्यू पीछे और पहाड़ियाँ। और हमें काफी ऊपर जाना है। ये और हमें वहाँ जाना है ऊपर, वहाँ पे पेड़ों के झुंड में गाड़ी आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, छोटी छोटी झलक मिलती है कभी कभी। चलो यहाँ से अब चलते हैं। माउंट आबू गांधी वाटिका नक्की झील में आपका स्वागत है। ये बोटिंग पॉइंट नक्की झील माउंट आबू। नक्की झील माउंट आबू में आपका स्वागत है। जो नीचे करा था साफ तो अंदर वो शाम तो भाग ही गया वो पता है। लगभग मार्केट ही है बाहर। और ये हेलो गाइस, मैं बैक टू चैनल हम आ चुके हैं होटल ये पे। हमारे आ चुके हैं। गोविंद बेटा, मेरा नाम गोविंद है और इस होम होटल में आप पधारे। ये हमारा रूम गोविंद भैया ने हमें बुक किया है। ये इसमें बेड बहुत ही सुंदर अंकल जी रूम, रूम कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ। और ये इसका बाथरूम, और गोविंद हमारे लिए सेवा में तैयार। सब्सक्राइब कर देना प्लीज भाई लोगों। ठीक ठीक है। ठीक है बेटा। ओके।